नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत और मैं जी संतोष के साथ खड़ा हूँ मोहनपुर प्रखंड के बिचगड़ा पंचायत की जमुनिया गांव में। इस गांव की हम हकीकत आपको बताएंगे आज अपने चैनल के माध्यम से कि गांव की हकीकत क्या है। इस गांव में लगभग 50 से 60 घर हैं और कहने को अगर आबादी कहें तो इस गांव की पूरी आबादी इस जहाँ पे हम खड़े हैं इसके पीछे जो गांव है उसकी आबादी 500 से 700 आबादी है। कहा जाता है कि आदिवासी का टोला है, आदिवासियों का गाँव है, यानी संथालियों का गाँव। झारखंड में भी संथाल की सरकार है, आदिवासी सरकार है, यानी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं जो लगातार आदिवासियों के हित के लिए बातें करते हैं। लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं हम वहाँ दिखाएंगे आपको कि ये जो सड़क है ये जमुनिया गांव का सड़क है। हमारे पीछे जितनी सड़क देख रहे हैं ये यहाँ के जो सूचना हमें मिली थी कि आज़ादी के बाद देश की 75वें साल अभी मनाया जाएगा। 15 अगस्त को 75 साल हो जाएगी देश की आज़ादी के, 75 ईयर्स। बड़े बड़े घोषणा करते हैं राजनेता, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पे देखने के लिए कोई नहीं आता है। धरातल पे क्या सच्चाई है उसे कोई नहीं जान के लेता है, वादा करके चले जाते हैं। हम जिस जगह खड़े ये सड़क है, आप इसे सड़क कहेंगे, नाला कहें, कीचड़ कहें या जो कहें, इस सड़क पे चलना मुश्किल है। यानी देश की आज़ादी के 75 साल के बाद जब हम 15 अगस्त 2021 को 75वां साल मनाएंगे देश की आज़ादी को, तो यहाँ पे चलने के लिए ग्रामीणों के लिए सड़क नहीं है। बहुत ही मुश्किल से ग्रामीण आते हैं। इस सड़क पे पार करने के लिए लोग पैदल भी जाते हैं तो गिर जाते हैं। बाइक दूर है, साइकिल भी नहीं चला पाए, पैदल भी नहीं जा पाएंगे। तो देश के 75 साल के बाद जब आज़ादी हुई है देश के, तो देश जब आज़ाद हुआ था तो लोगों को एक खुशी थी कि अब विकास होगा, सुशासन का राज आएगा, शासन मिलेगा, अच्छी सड़क मिलेगी, पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी। लेकिन जब हम इस गांव की हकीकत जान रहे हैं जो देवघर जिले के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, ये नारायण दास के क्षेत्र में पड़ता है, विधायक के क्षेत्र में पड़ता है, फिर भी विधायक के जीतने के बाद ये दूसरा टर्म है नारायण दास जी का, फिर भी इस जगह विकास नहीं हुआ है। ये पूरा गाँव जो है संथाल का गाँव है, 700 की आबादी है। लेकिन देश के 75 साल के बाद हम अब चाहेंगे कि अपने सहयोगी से जैसा ये सड़क को दिखाएं कि किस आज़ादी के 75 साल के बाद भी लोग इस सड़क से महरूम हैं। ना नेता, ना राजनेता, ना प्रशासन, किसी की नज़र नहीं पड़ी है। लेकिन चुनाव के वक्त सारे नेता जरूर आते हैं इस गांव में वोट लेने के लिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या बिचगड़ा पंचायत के मुखिया हो, वो सभी लोग आते हैं। कुछ लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे इस जगह की समस्या क्या है, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नित्यानंद यादव है। नित्यानंद जी बताइए कि इस गांव की आबादी लगभग 500 से 700 आबादी है, 50-60 घर है, संथाल की बस्ती करते हैं, पूरा संथाल की बस्ती है। ये जो सड़क देख रहे हैं, कहते हैं कि आज़ादी के बाद आज तक ये सड़क नहीं बना है, क्या कारण है? अब क्या कारण है हम लोग को क्या पता। अच्छा, चुनाव के वक्त कौन कौन आते हैं यहाँ वोट मांगने के लिए? हर आदमी आता है, हर नेता भी आता है। कोई ऐसा मुखिया है जैसे कि, और देवघर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है या लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, तो जनप्रतिनिधि आते होंगे चुनाव के? टोटल आते हैं इधर, टोटल आते हैं। हाँ टोटल यही रोड से गुजरते हैं। फिर भी जिस समय आता है उसमें बोलता है हाँ रोड बनवा देंगे, और वोट मिल गया वो अपना घर में। हम लोग अपना इधर से पार होते रहते हैं, ऐसे ही पैदल जाते हैं। गंदा कितना गाड़ी हो गया देखिए। मतलब समस्या जस्ती सच है। चुनाव के समय लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और चुनाव के लॉलीपॉप जो होता है वो थमा के यहाँ की जनता को चले जाते हैं कि आप लॉलीपॉप जब तक चाटते रहिए, चूसते रहिए, उस लॉलीपॉप की मिठास लेते रहिए, हमें वोट दीजिए और हम चलते हैं। लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे एक भी सड़क नहीं बनाई जमुनिया गाँव में। हम उस गाँव के अंदर लिए चलेंगे क्योंकि गाड़ी हमारी जाएगी नहीं वहाँ तक, इसलिए हम पैदल चलेंगे, बड़े मुश्किल से चलते हुए चलेंगे उस गाँव तक और वहाँ के गाँव की समस्या को दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या समस्या है इस गांव में, क्या दिक्कत है इस गांव में, और क्यों जनप्रतिनिधि जब आते हैं तो गांव वाले क्या डिमांड करते हैं, और जब जीत के चले जाते हैं तो फिर क्यों नहीं उनकी समस्या को सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश यादव। उमेश जी ये बताइए कि इस गांव में कहा जा रहा है कि आज़ादी के 75 साल, अभी 15 अगस्त को 75वां साल मनाएंगे, लेकिन ये सड़क आज तक नहीं बनी। बहुत दिक्कत है। अगर किसी भी तरह की बीमारी पेशेंट होगा तो जाने आने में कई गाड़ी भी नहीं कचेगा, इधर आने में इतना ही दिक्कत है। इसके चलते हुए बहुत दिक्कत हो रहा है। बरसात में कितनी दिक्कत? बरसात में तो बोल रहे हैं कि बात पैदल भी नहीं जा सकेंगे, गाड़ी बात छोड़िए, पैदल जाने में भी मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं बिचगड़ा पंचायत में पड़ता है, मुखिया भी आते होंगे चुनाव से वोट मांगने, देवघर विधानसभा क्षेत्र तो देवघर के विधायक भी आते होंगे, लोकसभा क्षेत्र तो सांसद भी आते होंगे वोट मांगने के लिए। आ रहा है साहब, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता है।
आप लोग समस्या रखते हैं कि नहीं उनकी? समस्या रखते हैं पूरा, अगर बन जाएगा तो सबके लिए सुविधा होगा। सुविधा होगा। तब आखिर क्या कारण है कि वोट मांगने के बाद चले जाते हैं, फिर वादे से मुकर जाते हैं? आप लोग मिलते नहीं है जनप्रतिनिधि या प्रशासन तक खड़ा नहीं? हम लोग तो यहाँ का नहीं है, हम लोग तो वहाँ थी जी पुष्पारी की पंचायत है, ये बेघा पंचायत कोई है नहीं, इसीलिए हम लोग को यहाँ बोलने का आदेश नहीं है। हाँ। देखिए ये जमुनिया गांव के हकीकत, जमुनिया गांव हम ये चलेंगे, कहते हैं संथाल की बस्तियों के यहाँ के लोगों से जानेंगे, ग्रामीणों से जानेंगे क्या समस्या है, क्यों सड़क नहीं बन रही है, क्या शिकायत है लोगों की, हम उनसे बात करेंगे। देखिए हमारे साथ जमुनिया गांव के कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, आदिवासी है लोग, कमाते खमाते खाते हैं, रोज इनका बसेरा है, रोज चूल्हा जलना है तो कमा के खा लाना होगा तभी चूल्हा जल सकता है। लेकिन हम जब इस सड़क की बात करते हैं, जब हम इस सड़क को देखे, हमने पहले भी कहा कि हमारी बाइक वहाँ तक नहीं जा पाई, इसलिए पैदल हमको आना पड़ा काफ़ी मुश्किल से। तो ये बताइए कि आप लोग इस गाँव के हैं, लगभग 500 से 700 की आबादी होगी इस गाँव की। सर हाँ। आप लोगों को क्या दिक्कत है? यह दिक्कत है हम लोग का, रोड का दिक्कत है, जैसे हम लोग बहुत बारिश का दिन में बहुत तकलीफ होता है, जाने आने का भी, हर लोग जनता भी और जाने आने का दिक्कत बहुत हो रहा है। बहुत दिक्कत होता है, बारिश के समय और दिक्कत होता है। ऐसे ये सड़क जो देख रहे हैं ऐसे भी ये दिक्कत होता है, ऐसे भी दिक्कत। ऐसे भी दिक्कत। अच्छा ये बताइए कि चुनाव जब आता है, जब चुनाव भी आता है तो वोट मांग लेता है, लेकिन रोड हम लोग का नहीं ठीक कर रहा है, खाली आश्वासन देके चले जाते हैं, चल जाता है। देखिए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र ही पड़ता है और देवघर विधानसभा क्षेत्र ही पड़ता है और पंचायत है ये, तो ये आप कह सकते हैं कि जब एक लोकसभा एक विधानसभा क्षेत्र में ये है, 3 बार गोड्डा लोकसभा से निशिकांत दुबे जी जीत चुके हैं और देवघर विधानसभा से लगभग नारायण दास जी 2 बार जीत चुके हैं। लेकिन इस सड़क की हालत देखिए इस जस की तस है। कुछ और ग्रामीण है, मुझसे बात करेंगे, जाने क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटेलाल हंसदा। छोटेलाल जी ये बताइए क्या दिक्कत होती है इस गाँव में? इस गाँव में सर ये दिक्कत होता है कि आने जाने में दिक्कत होता है, ये गड्ढा हो गया ट्रैक्टर से पूरा, लेकिन रोड ठीक नहीं करता है, कोई सरकार भी देखता नहीं है। सरकार देखता नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय आके लॉलीपॉप थमा चले जाते हैं। हाँ सर, टिकट मांगता है पर भी अपना घर में सो जाता है, बस वोट मांग के अपने घर में चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। हाँ क्या सुविधा है, क्या सुख, क्या दुख है, कभी कोई देता नहीं है, कोई नहीं देखता, कोई देखने के लिए नहीं आता। नहीं आता। अच्छा बिजली है कि नहीं इस गाँव में? बिजली तो है सर। बिजली रोज आती है? नहीं सर, कभी कभी आता है, कभी कभी बिजली है। देखिए एक समस्या तो सड़क और दूसरी समस्या बिजली की। बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, तार लगे हुए हैं, लेकिन बिजली रानी है जो आंख में चोली खेलती है, कभी कभी दर्शन देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुनीलाल सोरेन। क्या करते हैं आप? हम करते क्या, मेरा ससुराल है, आने जाने में तो बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ। तकलीफ होता है? जी हाँ, और बहुत सारे आदमी भी यहाँ दर्शक भी आते जाते हो, तो देखो ये गाड़ी उड़ी भी पार करने में बहुत समस्या खराब है। और चुनाव में जिस टाइम चुनाव होता है उस टाइम तो देखते हैं बहुत कुछ आदमी बोल देता है मुँह से, हाँ हमको अब की बार जिताओ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं आता है, अभी तक देखने के लिए भी नहीं। मतलब चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगने आते हैं? बहुत कुछ बोलता है कि हाँ वोट दीजिए, हमको आपका रोड ठीक कर देंगे, आपका ये इंदिरा आवास दिलवा देंगे, बहुत कुछ बोलता है, बोल के तो बहुत जाता है लेकिन काम तो कुछ करता नहीं करता है तो। जी। अच्छा 15 प्रधानमंत्री आवास किसी को मिला है कि नहीं इस गाँव में? हाँ किसी को मिला, बहुत कोई आदमी को नहीं मिला है। नहीं मिला? जी सर। देखिए समस्या काफी है इस गांव में। देखिए इंदिरा आवास की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की भी समस्या, बिजली रानी आंख में चोली खेलती है और सबसे बड़ी समस्या सड़क। तो हमने पहले भी कहा था कि आज़ादी के बाद आज तक यहाँ सड़क नहीं बनी है। क्या नाम हुआ आपका? चुनकुलाल हंसदा। क्या करते हैं काम आप? काम घर में करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छी बताइए क्या दिक्कत है? इतने सालों 75 साल हो रही है, 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराया, बड़ी बड़ी घोषणा होती है गांव का विकास होना चाहिए, क्यों नहीं विकास हुआ इस गांव का? विकास तो हो नहीं रहा है, विधायक सब आता है वोट मांग लेता है, बाद में देखने के नहीं आता है, गली स्थिति बहुत कचरा, गाली कादव हो जाता है, चापाकल भी नहीं देता है। मतलब पानी की भी समस्या है इसमें? पानी की भी समस्या है। पूरे गांव में कितने चापाकल है? एक ही है, एक ही चापाकल बिहार। इस गांव में सिर्फ एक चापाकल? एक ही है। उसी चापाकल से सारे लोगों का काम चलता है? सब नदी के ताव में दिया है सर, सब नदी के ताव में दिया है, यहाँ पर नदी के ताव में दिया है। देखिए पूरे गांव में जो है एक ही चापाकल है, वो चापाकल की आवाज भी आप सुन रहे हो और लगभग 700 आबादी है उस चापाकल के भरोसे। क्या नाम हुआ? पुतीलाल हंसदा। पुतीलाल क्या करते हैं काम आप? काम खेती गृहस्थी करते हैं।
कितनी समस्या इस गांव में आप लोग की? बहुत समस्या है सर। इसमें गाय जालमाल हम लोग को लेके जाता था तो फंस जाता है गाय जालमाल। हम लोग को कोई इमरजेंसी में हम डॉक्टर के पास जाने नहीं पाते हैं। ये कादा कीचड़ में कैसे लेके जाएगा, गाड़ी भी नहीं आएगा उधर से। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो जाने में बहुत दिक्कत है। तो कैसे इलाज कराते हैं? कि इलाज कहाँ से करेंगे सर, घर में रहता है ऐसा ही, तो मोटरसाइकिल से किधर से हम लोग को लेके जाता है दूसरी। हाँ देखिए सड़क कितनी खराब है कि लोग बीमार पड़ने के बाद इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं। अगर उन्हें देवघर जाना हो, अस्पताल लेके जाना हो किन्हीं को, तो इलाज के लिए नहीं जाते हैं। कोई कोई ऐसे मिल जाते हैं जो बिहार के रास्ते, हो सकता है कि बिहार के रास्ते में कुछ अच्छी सड़क हो तो उस रास्ते कुछ लोग पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हम रास्ते की बात कर रहे हैं इस रास्ते की, तो एक रास्ता आप देख सकते हैं कितनी खराब है। पैदल भी चलना मुश्किल है। 500 से 700 की इस आबादी है। अब पूरे आदिवासियों गाँव देख सकते हैं, पूरे गाँव के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। सभी की समस्या है कि यहाँ पानी नहीं है। पूरे गाँव में एक ही चापाकल है, बिजली की खंभे हैं, लेकिन बिजली रानी आँख में चोली खेलती है। कभी कभी पानी, कभी कभी बिजली आती है और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो पानी पीने का कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी पीने की व्यवस्था झारखंड से लाते हैं सर। बिहार से? झारखंड से। झारखंड से। अब बिहार में चापाकल नहीं है। चलिए ये बिहार और झारखंड आगे चलेगा तो ये बिहार पड़ेगा, और ये झारखंड में खड़े हैं, कुछ दूर जाएंगे तो बिहार स्टार्ट हो जाता है। यानी सुशासन बाबू का राज स्टार्ट हो जाता है। और अभी जहाँ खड़ा है वो हेमंत सोरेन का राज है। ये पूरा गांव जो है आदिवासी टोला है, सिर्फ आदिवासी लोग इस गांव में रहते हैं। क्या नाम है आपका? टिंकू मुर्मू। टिंकू मुर्मू जी बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या? क्योंकि सरकार भी अभी आप लोग की, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी है, चुनाव के समय लोग आते भी हैं, वोट भी देते हैं, तो क्यों नहीं सुविधा मिल पाती? वोट देते हैं सर, सरकार को कोई मतलब के देख रेख के कोई इथी नहीं देते हैं सर। इधर आते भी नहीं है, खाली वोट मांग लेते हैं। वोट मांगने के बाद वो फिर देखने के लिए नहीं आते। देखने के लिए नहीं आते, क्या समस्या? अच्छा जब बीमार कोई पड़ जाता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो किस तरह ले जाते होंगे? क्योंकि वो रास्ता तो चलने लायक भी नहीं है। अभी रास्ता चलने लायक घूम के जाना पड़ता है सर। घूम के जाना पड़ता है। देखिए समस्या बहुत है, बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। तो हमने आपको इस गांव की जन समस्या को दिखाया कि किस तरह समस्या। पूरे गांव में एक ही चापाकल है और इस गांव की पूरी आबादी है 500 से 700, लगभग 50 से 60 घर भी है। 500 से 700 आबादी है। पानी की सुविधा नहीं है, पानी पीने की दिक्कत है। एक चापाकल के भरोसे 700 की आबादी है। सड़क नहीं है, सड़क चलने लायक भी नहीं है। कोई बीमार पड़ जाते हैं तो आने जाने में दिक्कत होता है। लोग घर में ही घरेलू इलाज करते हैं, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन शहर जाने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत होता है। अगर कुछ लाना हो तो दिक्कत हो। और इन्होंने कहा कि बिजली तो है, पोल भी गड़ी हुई है इस गाँव में, लाइन की तार भी खींची हुई है, लेकिन बिजली रानी जो है आंख में चोली खेलती है, कभी कभी दर्शन देते हैं। तो इस गांव की बहुत सारी समस्या, और हम इस समस्या को निश्चित तौर पर चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करेंगे। और लोगों से भी निवेदन करेंगे कि वो जब जनप्रतिनिधि आए तो उनसे सवाल जरूर पूछे कि क्या कारण है कि जब चुनाव का समय आता है आप झुंझुना थमा के चले जाते हैं, चुनाव का लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, फिर भी विकास नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि इस गांव का विकास हो, सड़क बने। प्रयास भी भारत का लगातार जारी रहेगा कि इस गांव को अच्छी सड़क मिल जाए, 2-4 चापाकल मिल जाए, और बिजली रानी जो आँख में चोली करिए, लगातार इस गांव को लोगों को बिजली मिले। मेडिकल की सुविधा के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ पे गाँव वाले जो है अगल बगल के जितने लोग आबादी क्षेत्र है, लगभग पूरे गाँव में अगर यहाँ से जोड़ दे तो 8 से 10 हज़ार की आबादी होगी। उन लोग लेकर एम्बुलेंस की सुविधा की जाए, जाके लोग बीमार पड़े तो उनको यहाँ से सदर अस्पताल ले जाया जाए। तो देखते रहिए भी भारत। दीजिए मुझे इजाजत।